कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई ट्रेड लिया हो जिसका स्टॉप लॉस जो है आपने बहुत क्लोजली लगाया हो एंड मार्केट आता है उस स्टॉप लॉस को टच करता है, आपको लॉस देता है और फिर आपके एनालिसिस के हिसाब से जो है आपका ट्रेड चला जाता है, तो आपकी एंट्री जो है फालतू में लॉस पे चली जाती है। तो ये बहुत कॉमन होता है एंड ये बहुत स्पेसिफिक रीज़न से होता है, तो वो रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे। इस रीज़न के बाद कैसे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है, क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती है। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कैसे आप ये स्टॉप लॉसेस से बच सकते हैं, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है एक शॉर्ट ले रखा है। इट हैज़ बीन अ वाइल, हमने अराउंड 25 जून को लिया है, 5 दिन हो गए हैं एंड तब से अगर आप देखोगे तो हमारा एसएल उसमें था 108 के ऊपर हमारी डेली क्लोजिंग होगी। ठीक है, ये हमारा एसएल था। तो अगर हम ये डेली क्लोजिंग नहीं लेते, लेट्स से हम 108 पे जो है अपना एसएल रख देते, तो क्या होता। तो हमने ट्रेड कुछ इस एरिया में स्टार्ट किया था, तो आप देख सकते हो कि 108 के पार कितनी बार गया वो हम एक बार देख लेते हैं। क्यों गया फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये 108 की लाइन है और आप देख सकते हो कि इसको मल्टीपल टाइम्स जो है मार्केट ने टैप किया। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि मैंने सोच लिया तो इसलिए बन रहा है, बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं शॉर्ट गए होंगे। ये हमने जो है टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था, क्योंकि जो फंडिंग है वो नेगेटिव हुई थी बाइनांस पे मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ये नेगेटिव फंडिंग जो है यूजुअली होती नहीं है, अगर आप देखते हो फंडिंग रेट्स वगैरह को भी ट्रेड करते हुए। तो इसलिए हमने जो है एज अ प्रिकॉशन हेज ट्रेड लेके इसको हेज भी किया था। बट ये डेली क्लोजिंग क्या होती है, तो डेली क्लोजिंग ये है कि हम डेली में स्विच करते हैं एंड जब ये कैंडल क्लोज होती है तो उसको हम बोलते हैं डेली क्लोजिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल की डेली क्लोजिंग होगी यहाँ पे, विच विल बी 107,200, ये भी वही सेम है। एंड यहाँ पे जो है कैंडल फाइनली 108,300 पे डेली क्लोज हुई, विच इज़ अबव अवर एसएल एंड यहाँ पे हमें टेक्निकली एसएल ले लेना चाहिए था। लेकिन अगर आप मार्केट्स में एक्सपीरियंस जो, तो आपको पता है कि दैट्स नॉट हाउ मार्केट्स वर्क, इतना सिंपल थोड़ी होता है, राइट। तो अब अगर हम देखते हैं टेलीग्राम पे, तो मैंने कल रात को आपको अपडेट कर दिया था, सिंस वीकेंड था, वीकेंड पे वॉल्यूम नहीं होता है, तो यहाँ पे वीकेंड मूव्स को हम लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं अनलेस देयर इज़ अ गुड वॉल्यूम विद द मूव। तो हमने कल आपको थोड़ा ऐसे अपडेट दिया था दैट हम जो है ऐसे लेंगे इफ़ वॉल्यूम इज़ गुड विद द पंप, दैट इज़ द ओनली थिंग वी विल डू। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है ऊपर है या नीचे है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर आप जो है चार्ट को देखते हो, राइट, आप किस तरीके से वॉल्यूम को देखते हो उससे लगता है कि वॉल्यूम ऊपर है नीचे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम इससे पहले वाले से तो ऊपर है, नीचे इसके बाद वाले से भी ऊपर है, बट यहाँ पे उससे पहले वाले से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसे आप जज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको ऐसे लेने में मदद करती है। कैसे हम इसको जज करते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है वॉल्यूम वाले पे क्लिक करना है, जो उसका वॉल्यूम वाला इंडिकेटर है उसकी सेटिंग्स पे जाना है। आपको स्टाइल पे ये वॉल्यूम एमए ऑन कर देना है एंड यहाँ पे इनपुट पे 20 रख देना। तो अब ये वॉल्यूम एमए करता क्या है, तो वॉल्यूम एमए बेसिकली मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का। अब ये मूविंग एवरेज क्या है और ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज क्या है, तो मूविंग एवरेज इज बेसिकली योर एवरेज ऑफ लास्ट एक्स कैंडल्स। लास्ट एक्स कैंडल्स पे जितना वॉल्यूम आया उसका एवरेज निकाल के मूविंग एवरेज बनता है। तो हमने सिंस 20 सेलेक्ट किया है, तो लास्ट 20 कैंडल्स में जितना वॉल्यूम था उसके अकॉर्डिंग ये जो है मूविंग एवरेज को प्लॉट करेगा। तो यहाँ पे करंटली वॉल्यूम मूविंग एवरेज इतनी है, विच इज़ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द लास्ट 20 कैंडल्स। तो इससे ऊपर अगर वॉल्यूम है तो फिर भी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम मार्केट में ज़्यादा है। अगर इससे नीचे है वॉल्यूम तो फिर आप बोलोगे कि वॉल्यूम कम है। तो करंटली आप देखोगे इस लाइन से बहुत नीचे है वॉल्यूम, ये जो हमारी डार्क ब्लू लाइन है, इसका मतलब है कि ये जो मूव आया है नॉट नेसेसरीली एक मूव है जिसके थ्रू मार्केट जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप 4 आवर्स वगैरह में भी देखोगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मूव जो है वॉल्यूम वाला आपका स्ट्रॉन्ग मूव था, कौन सा नहीं था। अगर आप देखोगे वॉल्यूम, तो एवरेज वॉल्यूम से बहुत नीचे यहाँ पे वॉल्यूम चल रही थी एंड जब भी एवरेज वॉल्यूम से ऊपर जाती है वॉल्यूम एंड उसके बाद वहाँ रहती है 1-2 कैंडल्स तक, वहाँ पे आपका मूव जो है कंफर्म होता है। यू कैन सी द एग्जांपल्स इन दीज चार्ट्स ऑल्सो। यहाँ पे वॉल्यूम से आप जज कर सकते हो कि कोई भी ब्रेकआउट अच्छा था या नहीं था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हुआ एंड इसने रेजिस्टेंस को भी जो है ब्रेकआउट कर लिया। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यस, ये जो पूरा मूव है ये रिवर्स कर गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना सकता है। बट वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे नहीं थी, जिसके कारण नेक्स्ट कैंडल जिसकी इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम थी और मूविंग एवरेज से भी ज़्यादा वॉल्यूम थी, उसने जो है मूव को डिक्टेट किया। तो इस तरीके से जो है आप ब्रेकआउट्स को जज कर सकते हो। नाउ इन लाइक एवरीथिंग इन ट्रेडिंग दिस डजंट ऑलवेज वर्क, समटाइम्स इट माइट नॉट वर्क। तो आपको जो है अपने रिस्क उस हिसाब से रखने हैं कि क्या मैं यहाँ पे इस एनालिसिस पे इतना श्योर हूँ कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम के थ्रू ऐसे ले पाऊँ या ना ले पाऊँ।
राइट नाउ अब बिटकॉइन की बात करते हैं, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वॉल्यूम से कि हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूव को. आई स्टिल थिंक द मार्केट कैन गो डाउन, देयर इज़ अ गुड चांस, बिकॉज मार्केट में जो है सस्ता वॉल्यूम है, इतना अच्छा वॉल्यूम है नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे लें. बट हमने जस्ट इन केस यहाँ से हम गलत हो एंड मार्केट ऊपर चला जाए 109 1010 चला जाए, हमने एक हेज ट्रेड साथ में ले रखा है. अब ये ट्रेड जो है काफ़ी सारे लोगों को पच ही नहीं रहा है, बिकॉज इतना टाइम हो गया है, 5 दिन हो गए हैं, ट्रेड ही ओपन है भाई, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, मैं क्या करूँ. राइट, तो अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मैं नहीं ले रहा रिस्क, बहुत सर दर्द है, यू कैन क्लोज इट. आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू द एंट्रीज आई गेव यू गाइज फॉर द स्विंग ट्रेड. स्कैल्प वालों के लिए शायद थोड़ी सी दूर पड़े, तो स्कैल्प वाले तो खैर स्मार्ट है, स्कैल्प ले रहे हैं तो उनको आता ही होगा ट्रेड करना, तो यू कैन मैनेज इट यूजिंग अ हेज ट्रेड. नाउ अब ये वीडियो, नाउ आज से हमारी वीडियोस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी. आई विल नॉट बी गिविंग यू बिटकॉइन अपडेट्स, वो सारी हम टेलीग्राम पे शिफ्ट करेंगे, बिकॉज यूट्यूब डजंट वांट मी टू गिव यू बिटकॉइन अपडेट्स. वाई? बिकॉज दे आर स्ट्राइकिंग ऑन द चैनल. हमारे चैनल पे जो है एक्टिव वार्निंग स्ट्राइक चल रही है, एंड नॉट जस्ट मी, एवरी क्रिप्टो यूट्यूबर, वेदर इट बी अ स्कैमर और वेदर इट बी समवन हु मेक्स genuine content like Adi bhai, everybody is getting strikes this month. Everyone at least got a warning strike, and including us, we didn't get a proper strike, but हमें भी एक warning मिली है कि यहाँ पे community guideline strike चल रही है. तो for precautions we did change the titles, we did delete a lot of videos, almost 1200 videos हमें delete करनी पड़ी, and यहाँ पे हमें updates etc टाइप के words को ना यूज़ करने के लिए बोला गया है if we want to be safe. तो यहाँ पे हो सकता है कोई AI glitch हो या कुछ भी हो, जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करके चल रहे हैं. हम रिस्क ना लें, बेटर है यार, 5 साल मेहनत करके चैनल बनाया है, तो नहीं चाहते हैं कि चैनल चला जाए. एंड आप देख सकते हो कि सबको यहाँ पे स्ट्राइक्स आ रही हैं. एंड अनदर सरप्राइजिंग थिंग इज़ कि भाई हमें स्ट्राइक मार रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन ये क्या है भाई, यूट्यूब पे ये कूड़ा है. दिस गाय वॉज वंस डूइंग टीए ऑन अ स्टेबल कॉइन, ठीक है, एक स्टेबल कॉइन पे इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस करी है. यस राइट, एंड ये आपको 100% पैसे बनाने का तरीका बता रहे हैं. 5,000 रुपये डेली, 100x रिटर्न, 5,000 रोज़, ये सब ठीक है, चलो ठीक है, मे बी दे हैव अ ट्रिक. बट हमारे जेन्युइन कंटेंट जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, उस पर आपको स्ट्राइक मारनी है. बट ये सारा कंटेंट जो है ये सब चल रहा है यूट्यूब पे, बिकॉज दे आर बिगर यूट्यूबर्स, और मे बी उनका कुछ पुल हो यूट्यूब पे, बिकॉज दे ऑल हैव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स. एंड क्रिप्टो में किसी के पास नहीं है मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पे क्रिप्टो वालों को दबाया जा रहा है, बहुत सारे क्रिप्टो यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है. तो दिस इज समथिंग वी हैव टू अडेप्ट टू. देखो अब सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में यही होता है, ठीक है, देयर इज़ नो Web3 का यूट्यूब, तो वी कांट डू एनीथिंग. बट आई विल बी पोस्टिंग अपडेट्स ऑन एक्स, टेलीग्राम एक्सेट्रा. मे बी चैनल डिलीट हो, मे बी ना हो, तो प्लीज़ अगर आप कहीं और नहीं है तो प्लीज़ कनेक्ट ऑन अदर सोशल्स ऑल्सो, ताकि मैं आपको अप टू डेट रख सकूँ किसी दिन अगर यूट्यूब गायब हो जाए. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप यू गाइज लर्नड अबाउट स्टॉप लॉस, वॉल्यूम हंटिंग, एवरीथिंग, वॉल्यूम वॉचिंग, and maybe आपके एसएल्स कम थोड़े हंट हो after watching this video. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज, money money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की